आए थे हमारे पास। तो उस टाइम पे उन्होंने हमें बोला कि हम एक अवार्ड कर रहे हैं और उस अवार्ड फंक्शन के लिए आपको हम नॉमिनेट कर रहे हैं कि आपको अवार्ड देना है। तो मैंने बोला क्या अवार्ड है, किस चीज़ का अवार्ड है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अवार्ड है ना, जो अपने बलबूते पे और ईमानदारी से काम करके कहीं पहुंचा है, हम उसको ये अवार्ड दे रहे हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो मुझे बोलते थे कि आप डेवलप करो, आप स्पॉन्सर करो, तो मैं ये अवार्ड लेने भी नहीं आता था। लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक जो अपने बलबूतों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से कहीं पहुंचा है, नाम कमाया है, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। अलग अलग बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे हम सबको बुलाएंगे जो भी अपने बलबूते पे ऊपर आया है और साथ में उन्होंने नाम कमाया है। तो मुझे ये सब्जेक्ट करमवीर बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आए भी हैं और हमने स्पॉन्सर भी किया कि ये अच्छा काम है, इसमें हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। पहले तो आप सभी का धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए कि मैं बता सकती हूँ मैं हीलर हूँ और मैंने हीलिंग में मास्टर्स किया हुआ है। मुझे 2 साल हो गया करके। मैं एनर्जी हीलिंग को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसको रेकी बोलते हैं। रे माने एनर्जी, की माने ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की मतलब यूनिवर्स की एनर्जी को रेकी करते हैं। इस एनर्जी को जब हम सीखते हैं, जो सीखने वाला होता है, जब इसमें मास्टर्स हो जाता है, इसमें लेवल्स होते हैं, तो वो इसको अपनी इस हीलिंग से, उसके हाथों से एनर्जी निकलती है, तो वो कोई भी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लाइक ए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर्स करते हैं। और हम इसको सिखाते हैं, इसकी क्लासेस भी मैं करती हूँ, हम इसको लोगों को सिखाते हैं। मेरा मोटिव ये है आज के करमवीर से जुड़ने का कि ये भी एक जन कल्याण का काम है। रेकी हमारे भारत की है, लेकिन हमारे भारतवासियों का दुर्भाग्य ये है कि हमारी अच्छी चीज़ों को लोग उठा के ले जाते हैं, फिर हमें बेचते हैं तो हमें खरीदने में बड़ा मज़ा आता है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में रेकी हमारी है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, उनके हाथों से जो ऊर्जा निकलती थी, उनका जो आउटर बॉडी था, जिसको हम हिंदी में ऑरा बोलते हैं, इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, हिंदी में आभा मंडल, कैसे पता लग जाता था कि बगल गांव में हमारे महावीर स्वामी जी आए हैं, गौतम बुद्ध जी आए हैं, स्वामी विवेकानंद जी कैसे बोलते थे और लोग पीछे चले आते थे। ये वही ऊर्जा है जो हम लोगों ने खो दी और इसको जापानियों ने पकड़ ली। अब हम उनसे सीख रहे हैं और हम उनके गुरु को नाम देके अपनी एनर्जी को उनसे सीख रहे हैं। तो मैंने इसमें मास्टर्स की हुई है। मास्टर्स इसमें करना बहुत मुश्किल नहीं है, 2 महीने में लोग मास्टर्स कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है, चाहे आप खाना बनाना सीखें या झाड़ू लगाना सीखें, जो भी काम सीखें उसमें आप प्रोफेशनल बने। आप इतना परफेक्शन दिखाएं कि लोगों को पता चले कि ये काम भी आप सम्मान के साथ कर सकते हो, सोसाइटी के लिए भी एक आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको मास्टर्स करने में 2 साल लगाए। मैं फाइनली मास्टर्स हूँ इसमें और मैं सिखाने का भी काम करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ। आज का करमवीर से जुड़ने का मेरा मोटिव ये था कि मैं अपने आसपास देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं खड़ा है, उनके पास स्पाइन नहीं है, बैकबोन नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाते। ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है हमें आगे लाने की। जो आगे है उसको आगे करके क्या फ़ायदा, जो आगे नहीं है उसको आगे लेके आइए। आप मुझे आगे लेके आइए, मैं आज 4 लाख 20 लाख 1 करोड़ लोगों को हीलिंग सिखाऊं, आपको मैं हीलिंग का चमत्कार बताऊं। मेरे पास सम टाइम रात में कॉल आता है कि हार्ट अटैक आया है और एडमिट होने जा रहा है। मैं घर से हीलिंग करती हूँ, विदिन 5 मिनट बंदा कॉल करता है, डॉक्टर बोल रहा है क्या चमत्कार है। ये मैं नहीं करती, हर हीलर करता है। इससे जुड़ने का मेरा यही एक ये भी मोटिव है कि मैं अपनी इस आर्ट को आगे लेके जाऊँ, जो हमारे पूर्वजों की थी, मार्केट में जाके बिक गई, अब हम खरीद रहे हैं। मैंने खरीदी है 2 लाख रुपए में, पर मेरा मोटिव है मैं ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, कुछ नॉमिनल से चार्जेस लेके, जबकि रेकी के रूल्स है, इसको बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। हम आप जी मैं सिखाती हूँ फिलहाल ऑनलाइन, कोशिश कर रही हूँ कि ये कोविड नॉर्मल हो तो मैं फिर ऑफलाइन भी इसको करूँ। मैं हीलिंग भी करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आज आप अपने घर में हैं, आपके घर में कोई पेशेंट है, फर्स्ट फ्लोर से 60 फीट हाइट से नीचे गिरा, कान से ब्लड आया, अनकॉन्शियस हुआ,
डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे डाल दिया, मेरे पास कॉल आया, मैंने उसकी हीलिंग की। देन डॉक्टर्स ने कहा कि ये चमत्कार है कि कान से ब्लड आया और बच्चे को कहीं हार्ट ब्लॉक है, कहीं ब्रेन में क्लॉट नहीं है, कहीं फ्रैक्चर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। तो ये रेकी के साथ संभव है। मैं चाहती हूँ हर घर में एक रेकी हीलर हो, मेरा यही मोटिव है। और आज के कर्मवीर के माध्यम से मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि आप खाना पकाते पकाते भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने हीलिंग सीख ली और मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। डांस करना मेरी हॉबी है, फ्री स्टाइल डांसर हूँ, मैंने कई स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। क्रिएटर भी अच्छी हूँ, मैं लिखती भी काफ़ी अच्छा हूँ। और बस यही सब आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चले। आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, आप 50,000 दवाई में खर्च कर दें साल में, कितनी तकलीफ की बात है। आप उससे किसी नीडी की हेल्प करें, वो एनर्जी आके आपको लगेगी ना, तो ब्लेसिंग कुछ अलग ही इफेक्ट डालती है। तो मेरा बस सिंपल यही मोटिव है कि एनर्जी घर घर जाए, रेकी हमारी है और हमारे हर घर में जाए, हर बंदे को मिले। एक समस्या और है जो मैं यहाँ आप सबके सामने बताना चाहूँगी। रेकी में इतनी ज़्यादा फ्रॉड है कि लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, मोटी मोटी रकम, 1.5 लाख 2 लाख सिखाते कुछ नहीं है, इसलिए लोग सीखते नहीं हैं। जब सीखा नहीं तो आपने उसका ट्रायल लिया नहीं, तो आपको कैसे पता। घड़ी डिटर्जेंट का एक ऐड आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं रेकी के लिए कहूँगी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए। लेवल 1 करिए, आपके हाथों की एनर्जी को फील कीजिए, अपने मैजिक को फील कीजिए, फिर आगे के लेवल्स में जाइए। और मेरा मोटिव है मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ कि हर घर में जाए, सब हेल्दी बने, स्वस्थ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत भी बने। आप सबका है अमित को अवार्ड मिल रहा है और मैं हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इस टीम की तरफ से। अमित कहेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप? बस बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मुझे पता चला कि इस चीज़ के लिए मेरा नाम गया है और हाय मुझे बुलाया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। और देखिए राजा भाई भी आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो बहुत एक्साइटमेंट रहा आके और बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आके। काफ़ी टाइम भी, कई लोग जान पहचान के भी मिले, उनसे भी बात हुई। तो आज का कर्मवीर अवार्ड था, इसका मतलब कि जिसने कुछ लाइफ में कुछ किया, तो अच्छा लगा कि इनविटेशन मिलता है, लोग बुलाते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि कम से कम हमें बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब लाइफ में कुछ किया है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा और इससे हम और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर, ये अवार्ड के नाम में कर्म छुपा हुआ है। क्या असल बात तो ये है कि हम जितने भी यहाँ पे बॉम्बे अपने अपने शहरों को छोड़ के, अपने अपने राज्यों को छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। उस अचीवमेंट में अगर हम लोगों में से किसी ने भी कुछ हासिल किया है तो उसको ये मिलता है। क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाइसे सर्फ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट का, राज का, स्पेशली हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस अवार्ड का गठन किया है। असल बात तो ये है कि ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। कर्मवीर का मतलब ही यही होता है कि जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं उस काम को सराहा जाए थ्रू दिस अवार्ड। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस अवार्ड के बनाने वालों का, इसके मैनेजमेंट का और तमाम टीम का, स्पेशली मेरे भाई राज का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू। 2 लाइनें तो वहाँ गा दी। अमित भाई कानपुर से हैं तो थोड़ी सी अभी हम लोगों ने एक जबरिया जोड़ी में मैंने एक गाना गाया था, मैं चाहूँगा वो दोनों लाइनें मिलजुल के हो जाए। बिजली गिरा दे रानी, हो कूलर चला दे रानी, बिजली गिरा दे रानी, कूलर चला दे रानी, आया है हीरो धमाल कर दे, हो छपरा ही ले, बलिया ही ले, आरा ही ले ला, ओ छोरी लचके, ओ तेरी लचके, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिया ही ले ला, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिया ही ले ला। थैंक यू। ओ यू आर कौन सो अभी क्या बोला मैंने आप ही के लिए बोला। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनके, हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे को फाउंडर ऑफ दिस अवार्ड अनुपमा जी का, जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो रहा है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सच में बड़े जेन्युइन लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही सोच समझ से जो कैटेगरीज़ है उन कैटेगरीज़ को इनाम दिया जा रहा है। हम नहीं समझते कि हम इस काबिल हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं
उनका तहे दिल से स्वागत है और अनुपमा जी को दिल से बधाइयाँ हैं कि ये अवार्ड जो है वो और ज़्यादा दिन ब दिन और रात चौगुनी बढ़ता जाए और ऐसे ही तरक्की करता जाए, ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएशन का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच अनुपमा मैं जी। यहाँ इनकी बात काटना चाहूँगी। इन्होंने कहा हमें नहीं लगता हम इसके काबिल हैं। प्रॉब्लम ही यही है, काबिल समझेंगे तभी काबिल बनेंगे। आप बिल्कुल काबिल हैं तभी यहाँ आए, काबिल है तभी यहाँ तो बहुत बड़ी बात है अगर कोई मेहनत कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात कही थी मैम ने भी कि इसको पीछे से करो, यस गुड लक, अच्छे से करो, हाँ पुश कर, हाँ तो हम लोग पुश कर रहे हैं उसे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि सामने वाले को ना और ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। सो ये अवार्ड से आई थिंक मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल और बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ यहाँ पर आकर। और हाँ बस प्लानिंग में चल रहा है, आई एम प्लानिंग फॉर अ मूवी और सीरियल का भी बात चल रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द It's a moment of proud. It's a moment of pride and honor for me to receive this award, Aaj Ka Karamveer, among such eminent personalities. Not to forget, I was awarded by former Mrs. World 2001, and it has been 21 long years that India hasn't won, and I'm preparing for Mrs. World, which is happening in January 2022. So hoping to make my country India proud. Jai Hind. बहुत सारी ऐसी मिसेस इंडिया किससे इंस्पायर होती है? So why not? I have the biggest example around me, Mrs. Aditi Govitकर. 21 years पहले उन्होंने जीता है और अब तक इंडिया इज स्टिल पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स टू विन। और मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि इस साल कमिंग ईयर 2022 जनवरी बहुत अच्छा रहेगा हमारी कंट्री के लिए एंड द क्राउन विल कम बैक। थैंक यू सो मच। तरफ से किस तरह का सपोर्ट है? So talking about my organization, Mrs. India Inc., nothing could have been better. I am so privileged to be associated with this organization. इस event के through मुझे इतना सम्मान मिल रहा है. And talking about my preparations which are going on, I am doing my regular shoots. मेरी training start हो गई है. I have international trainers on board. And soon I'll keep updated every day. And then, yes, and I'm going for Mrs. World. So every individual is an inspiration for another. हर एक इंसान से कुछ ना कुछ होता है सीखने के लिए। और अगर आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी का नाम लोगे like ऐश्वर्या राय, so there's so much to learn. There's so much to learn from everyone. So she's even one of my inspirations, and I'm there to learn. So first of all, thank you so much for having me here. It's a privilege to be a part of Aaj Ka Karamveer, and I'm so glad that our winner, Mrs. World 2021, Mrs. Navdeep Kaur, was honoured and crowned by the very own Mrs. World 2001, Aditi Govitrekar. And now she is preparing for the Mrs. World 2022, and we are hoping, जैसे नीरज जी क्राउन लाए हैं, नीरज जी मेडल लाए हैं, वैसे ही हम पूरी होप में हैं कि नवदीप कौर भी हमारे लिए मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाएगी। और 20 साल हो गए, क्योंकि 20 साल पहले आदिति गोवित्रिकर ही एक पर्सनालिटी थी जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का क्राउन भारत में लाया था। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे आदिति जी ने भी कहा कि 20 साल बाद नवदीप कौर मिसेस वर्ल्ड का क्राउन भारत में लाएगी। काफ़ी सारे खिताब मिल रहे हैं, मेडल बोलो क्राउन। आज का करमवीर अवार्ड अपने आप में भारत की एक मुख्य धरोहर है और कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन। जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करके और अपने आप को ये साबित कर दिया है कि मानवीय जीवन की सार्थकता तभी है कि हम समस्त मानवों की सेवा कर पाएँ। और विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मन वचन कर्म से समाज की सेवा की है विभिन्न क्षेत्रों में,
उनको करमवीर अवार्ड संस्था, उसके अध्यक्ष आरपी सिंह और उनके समस्त साथियों ने जो उनको उन समस्त हीरो को चुन चुन करके यहाँ जिनका सम्मान किया है, मैं उन समस्त अवार्ड प्राप्त भक्तों के लिए उनके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन, निजी जीवन तो पूर्ण हो ही जाएगा, लेकिन हम समस्त मानव समाज के लिए जीने की कोशिश करें, भारत के लिए जीने की कोशिश करें, भारत के भाल को ऊंचा करने की कोशिश करें। इसी में हमारी सार्थकता है, क्योंकि जो कर्म करेगा वही इस देश में व्यवस्थित तरीके से जीवन जी पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म ही प्रधान है, और कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कर्म अगर रहेगा तो जाति पाति पंथ संप्रदाय कुछ नहीं रहेगी, कर्म ही प्रधान है। ये उसी का प्रतीक है कर्म वीर अवार्ड। आप सब लोग यहाँ आए, पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम को रिलीज किया, आप सबको भी धन्यवाद है और आशीर्वाद है। बीच में खड़ा रह के मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। रियली टू बी अ ट्रू करमवीर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये एहसास दोबारा से मुझे हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत मेहनत करके इतने मकाम तक कोई भी पहुंच सकता है। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी कल से मैं शुरू करूं और मेहनत करूं और कुछ चीज़ें करूं जिसके वजह से मुझे भी करमवीर का अवार्ड मिले।